हाँ, भाई को 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, लेकिन मोदी चाहिए, मोदी। पहले एक जमाना था जहाँ नेता लोग घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया करते थे। अब जमाना सोशल मीडिया का है, वहाँ मोदी जी एक कदम और आगे निकल गए हैं। कभी इन्फ्लुएंसर अवार्ड शो कर रहे हैं तो कभी गेमर से मिल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को मिलते हैं, पहली बार नहीं मिलते आप लोग आप लोगों का पुराना कारोबार है। अब मोदी जी सोशल मीडिया पे पहुंच गए तो मीडिया वालों के पास दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मीडिया वालों ने बोला समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। तो उन्होंने ये वीडियो चला दी। यहाँ जनता मुफ्त राशन के भरोसे बैठी है और ये जनाब हेलीकॉप्टर में बैठ के हवा में पार्टियां कर रहे हैं। मगर क्यों? अब इसमें बीजेपी वालों को थोड़ा माल मसाला मिल गया। उन्होंने बोला अरे बाप रे, कैसा हिंदू है जो मांस मछली खा रहा है, छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। और मीडिया वाले पता नहीं कितने दिनों तक इस चीज़ को दिखाएंगे। ये समस्या है। मतलब लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, आरसीबी का इस साल भी ट्रॉफी नहीं जीत पाना, हार्दिक पांड्या को छपरी बुलाना। हाँ, मतलब ये भी नेशनल प्रॉब्लम ही है। मोदी जी को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। और इसके अलावा गरीबी, भुखमरी, और इससे ज़्यादा अगर मैंने बोला तो मेरे घर पे बुलडोज़र, इसलिए मुझे चुप हो जाना चाहिए। सही बात। और मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या, ये एल्विश ने खुद के बारे में जानकारी दी है। उसने लिखा, दोस्तों मैं बीमार हूं, आज कोई व्लॉग नहीं होगा। एल्विश यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और अपने बारे में जानकारियां देता है। ये नई बात उसने अपने बारे में लिखी है, मैं बीमार हूं और आज कोई व्लॉग नहीं डालूंगा। कल से दोबारा मस्ती चालू। एल्विश ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम पर एल्विश की तरफ से जो जानकारी डाली गई है हम आपको दिखा रहे हैं। यानी फिलहाल एल्विश यादव ये बता रहे हैं कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। ओ माय गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? कह दो कि ये झूठ है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। एल्विश भाई का ब्लॉग नहीं आएगा? मतलब तुम सोच रहे एल्विश भाई का ब्लॉग, एल्विश भाई का ब्लॉग नहीं आएगा? यार तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी समस्या है ये। आप लोगों को पता नहीं है कि अगर एल्विश भाई का ब्लॉग एक दिन नहीं आए तो इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। सोच नहीं सकते आप, एल्विश भाई का ब्लॉग नहीं आने वाला है। हेलो एल्विश भाई, एल्विश भाई मैं प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ एल्विश भाई, कैसे भी ना कैसे करके, कुछ भी करके कल व्लॉग जरूर डालना है एल्विश भाई। आपको भगवान का वास्ता है एल्विश भाई, कैसे भी करो, कुछ भी करो, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सॉरी। आप लोगों को कुछ और वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, पर हो सकता है इन वीडियोस को देखने के बाद विवाद हो जाए या कुछ लोग ऑफेंस हो जाएं, पर अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ वीडियो बनानी है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज इस तीर्थ स्थान पर गए हैं और उन्होंने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। आज बड़ा सवाल यह है कि आजादी के 75 वर्षों में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर क्यों नहीं गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी भी मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। सुधीर चौधरी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री को जनता काम करने के लिए चुनती है, न कि मंदिरों के दर्शन करने के लिए। और नेहरू जी मंदिर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो स्कूल, अस्पताल, इसरो, एम्स, IIM जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनवाने में और कानून व्यवस्था ठीक करने में, बिजली व्यवस्था ठीक करने में जरा बिजी थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
सर प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहाँ हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अरे अरे अरे, इतना सब नहीं बोलना था मंत्री जी। अब आप घर पे ईडी आएगी, फिर या तो आप जेल जाओगे या बाकी आप समझदार हो, क्योंकि सेम चीज़ें कुछ समय पहले एक और आदमी ने बोली थी। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, नरेंद्र मोदी जी। अब हमारे केजू जी कहाँ हैं, ये हम सब जानते हैं। बात तो सही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। ओ हो, बधाई हो गई तुम लोगों के लिए व्यवस्था बेरोजगारों। अब आप लोगों को ना तो कमाने की ज़रूरत है, ना ही नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो आदमी कमाता किस लिए, पेट भरने के लिए। अब 5 किलो राशन जो कि मुफ्त में मिल ही रहा है तो उसमें पेट तो भर ही जाएगा। तो बस खाओ पियो और रील्स देखो। मैं नहीं मानता। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। वेट व्हाट? बचपन में? आई मीन मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था जहाँ तक मुझे पता है, एंड गूगल के अकॉर्डिंग कोलकाता में मेट्रो 1984 में आई थी। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मोदी जी की उम्र उस टाइम पे 34 के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। तो 34 साल की उम्र में बचपन कैसे हुआ पता नहीं। और अगर 34 साल की उम्र में बचपन नहीं चल रहा था तो अभी तो फिर जवानी चल रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि उसने देश बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक्स बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवे बेच दी, सेल भेल वगैरह वगैरह। देखिए ये सिर्फ एक पक्ष है जो आपको बताया जा रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है कि बीजेपी ने बहुत कुछ खरीदा भी है, जैसे चुनाव आयोग खरीदा है, ED खरीदी है, CBI खरीदी है, मीडिया खरीदी है। नहीं भाई साहब, इतना सच भी नहीं बोलना था, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। वैसे बोल तो मैंने भी बहुत कुछ दिया है। मोदी जी मैंने माफ़ कर दो। मोदी जी मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। मोदी जी बस एक बार माफ़ कर दो। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इस वीडियो में बस यहीं तक। होपफुली आप लोग वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करना नहीं था। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। एंड अगर आप लोग ऑफेंस हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, वहाँ आपस में लड़ झगड़ के मसला वहीं सॉल्व कर लीजिए, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।